देखिए, आज हम लोग कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, द्विघात समीकरण। अब देखिए, द्विघात समीकरण में हम लोग इसको जितने भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछने वाला है या फिर जो प्रश्न पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन बैंक का प्रश्न हो गया, क्वेश्चन बैंक। ठीक है, यानी जितना भी क्वेश्चन बैंक का जो प्रश्न है, जो प्रश्न पूछा हुआ है या फिर जो प्रश्न पूछने वाला है, जो एनसीईआरटी का प्रश्न है, हम आपको सभी प्रश्न का हल इस चैप्टर में करवाएंगे, इस वीडियो में करवाएंगे आपको। ठीक है, इस चैप्टर में जितना प्रश्न अभी तक पूछा गया है क्वेश्चन बैंक का, सभी सॉल्यूशन हम आपको करवाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए आपका। ठीक है, देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, के विवेचक ज्ञात कीजिए, के विवेचक। ठीक है, मतलब के विवेचक ज्ञात करें, के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी बताएं। देखिए, और मूलों की प्रकृति भी बताएं, प्रकृति भी बताएं। ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो लिखिए, इसे हल करेंगे, लिखेंगे। चलिए, हल में ये कि दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है। देखिए, आपको समीकरण दिया है एक, ये 2x² माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए बी और सी का मान लिख देंगे यहाँ। देखिए, यहाँ देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, फिर बी का मान माइनस के 4 हो जाएगा, फिर से सी का मान आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हमें विवेचक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सूत्र होता है डी बराबर b² माइनस की 4ac। ठीक है, तो b का मान है माइनस के 4, लिखेंगे माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस ये 4 है तो 4 गुने a, तो a का मान 2, c तो c का मान 3 हो गया। अब देखिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, माइनस भी खत्म हो जाता है स्क्वायर में, 4 दूनी का 8, 8 तेरी का 24। अब देखिए, 16 में से 24 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा माइनस की 8। ठीक है, देखिए लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण का, अतः दिए गए समीकरण का मूल मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या आ गया कि माइनस में आ गया। ठीक है, अगर ये संख्या प्लस में आती है, जैसे मान लीजिए कि -8 आया है, अगर आपको 8 आता तो लिखते हैं मूल वास्तविक होगा। ठीक है, 8 आता, 6 आता, यानी प्लस में आएगा तो मूल वास्तविक होगा, और माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए, चलते हैं दूसरा का प्रश्न। देखिए, दूसरा का प्रश्न क्या दिया है इसमें आपका, देख लेते हैं। देखिए, इसका भी हमें मूल ज्ञात करना है। दूसरा का प्रश्न है 3x² 3x² माइनस के 4√3x प्लस के 4 बराबर 0। ठीक है, हल करेंगे। चलिए लिख देंगे कि दिया है क्या दिया है आपका, 3x² माइनस के 4√3x प्लस में 4 बराबर 0। ठीक है, लिखें फिर से, माना कि a बराबर, तो a का मान आपका 3 हो जाएगा, b बराबर, तो b का मान माइनस के 4√3। ठीक है, फिर से c बराबर, तो c बराबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब देखिए, सूत्र होता है आपका
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी स्क्वायर, तो बी का मान है -4√3, लिख देंगे कि -4√3 का स्क्वायर -4 हो जाएगा गुने ए, तो ए का मान 3 हो जाएगा, सी तो सी का मान 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 गुने ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 बचेगा, लिख देंगे 3 माइनस 4×12 बच चुके 48। अब देखिए इसमें गुना करेंगे 16×48 -48 कितना आ गया हमारा, माना गया 0, तो इसका भी मूल वास्तविक होगा। ठीक है, कहेंगे अतः अतः समीकरण, ठीक है, के मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे, 0 आएगा तब भी वास्तविक होगा। चलिए देखिए अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। इसमें कहा 3 नंबर प्रश्न क्या दिया है, देखिए इस साल का जो प्रश्न है वो आपका दिया है कि 3 दिया है, देखिए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस में सी बराबर 0। ठीक है, हल करते हैं, इसलिए हम यहीं पर मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि देखिए ए का मान आपका ये बी हो जाएगा, ठीक है, और बी का मान ए हो जाएगा और सी का मान यहाँ पर सी ही है। ठीक है, तो डी बराबर सूत्र होता है आपका, जो होता है वो लिख देंगे, कितना होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस की 4ac। अब देखिए बी का मान ए है, तो लिखेंगे ए का स्क्वायर -4 है तो 4 गुने ए, तो ए का मान बी है, सी तो सी का मान सी ही है, लिख देंगे। देखिए ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया माइनस के 4b और सी 4bc, तो ये ना तो 0 है ना कुछ भी, कोई भी अंक ये है नहीं, तो इसका भी मूल वास्तविक नहीं होगा, लिखेंगे अतः समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका 4 नंबर में, देखिए चौथा प्रश्न क्या है आपका, जो चौथा प्रश्न है वो दिया है 3x², ये तो आपको बना दिए हैं, फिर से वही प्रश्न दिया है, 4 और 2 एक जैसा प्रश्न है। चलते हैं देखिए 5 नंबर में, देखिए पांचवा प्रश्न है 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, हल करेंगे, लिखेंगे माना कि, लिख देंगे माना कि लिखेंगे ए बराबर 2 लिख देंगे, फिर से बी बराबर -6 लिख देंगे और सी बराबर ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे। देखिए डी बराबर आपका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, लिख देंगे। देखिए बी का मान -6 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान 2, सी का मान 3। ठीक है, चलिए देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 -4 दूनी का 8 अट्ठेरी का 24, 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 12। लिख देंगे कि अतः समीकरण निकाय का मूल वास्तविक होगा, ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न में। 5 के बाद 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक 9 तक सही है। 10 में दे रहा है कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें।
चलिए लिखेंगे हम लोग 10 नंबर से। ठीक है, दिया है कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। ठीक है, सूत्र सवाल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2√2x प्लस के 1 बराबर 0। हल करेंगे, देखिए। ठीक है, देखिए ये आपका समीकरण है, लिखेंगे दिया है, देंगे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2√2x प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेंगे, लिखेंगे कि माना कि देखिए ए बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, फिर से बी बराबर माइनस के 2√2 हो जाएगा, वैसे सी बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लगाएंगे यहाँ पर द्विघाती सूत्र, लिखेंगे कि द्विघाती सूत्र से, लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। ठीक है, अब देखिए सूत्र होता है आपका एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टा में 2a। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। देखिए माइनस से तो लिखेंगे माइनस, बी का मान है माइनस के 2√3, लिखेंगे माइनस के 2√2 प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर, तो फिर माइनस 2√2 का स्क्वायर, हाँ स्क्वायर हो गया माइनस 4 ए और सी, तो ए का मान 1 और सी का मान भी 1, तो 1 गुने 1 बट्टा में 2 गुने ए, तो ए का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस में से आपका ही तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2√2। ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए ये है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, और ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 बचेगा, माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, बट्टा में 2 एकम 2 आ जाएगा। ठीक है, 2√2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 दूनी के 8, माइनस में हो जाएगा आपका 4, बट्टा में हो गया 2। ठीक है, देखिए जाएगा आपका 2√2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 बचेगा, बट्टा में 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए हो गया आपका ये 2√2 प्लस माइनस 4 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2, बट्टा में 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से इसमें से 2 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, जब 2 को बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा रूट अंडर 2 प्लस में प्लस माइनस 1 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, अब आपका बच गया रूट अंडर 2 प्लस माइनस 1, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे, हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा रूट अंडर 2 प्लस 1 और कमा में रूट अंडर 2 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न हम लोग 11 नंबर में। देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है वो क्या दिया है। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0, इसका हमें हल करना है द्विघाती सूत्र से। ठीक है, लिख लेंगे हल में, लिखेंगे माना कि ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी का मान 12 हो जाएगा और सी का मान आपका 35 हो जाएगा। लिख देंगे, देखिए कि द्विघाती सूत्र से, देंगे द्विघाती सूत्र से क्या होता है, एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टा में 2a। ठीक है, अब देखिए माइनस बी, बी का मान है 12, लिखेंगे 12
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी का मान है 12, तो फिर लिखेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए और सी, तो ए का मान 1 है, सी का मान 35 है, बटा में 2 गुने 2 और ए का मान है 1, लिख देंगे 1। ठीक है, चलिए ये बचेगा -12 प्लस माइनस रूट अंडर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस गुना कर देंगे 4 में कम 4 और फिर 4 में 35 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 35 चौके 140 बट्टा में हो जाएगा आपका 2 एकम 2। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया -12 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस करेंगे तो 4 बचेगा बट्टा 2। ठीक है, ये आपका हो गया -12 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल होता है 2 बट्टा 2। अब एक बार जोड़ना एक बार घटाना है, देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे -12 प्लस 2 बट्टा 2 कमा -12 माइनस 2 बट्टा 2, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 10, तो हो जाएगा देखिए -10 बट्टा 2, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 12 को 2 को 14 को काटेंगे 2 5 10 और 2 7 14। ठीक है, तो आपका आ गया, ये आपका एक सौ आ गया -5 कमा -7। ठीक है, ये आपका 2 को हो गया -5 और -7। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर में। देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 3x स्क्वायर -4x और -1 बराबर 0। ठीक है, इसे हमें द्विघात समीकरण से बनाना, द्विघाती सूत्र से बनाना है। चलिए हल करेंगे, लिखेंगे माना कि a बराबर आपका हो जाएगा 3, b बराबर -4 और c बराबर -1। ठीक है, लिखेंगे कि द्विघाती सूत्र से -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बटा में 2a। ठीक है, ये सूत्र होता है आपका। चलिए लिख दिए -b, तो लिखेंगे माइनस और b का मान है -4 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर था -4 का स्क्वायर -4 गुने a और c, तो a का मान 3 और c का मान -1 बटा में 2a, 2 और a, तो a का मान है 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 कम हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस माइनस हो गया प्लस 4 3 12 बटा में 3 दूनी क्या हो जाएगा आपका 6 हो गया 4 प्लस माइनस रूट अंडर दोनों को जोड़ देते हैं 6 2 8 1 और 1 2 28 बटा में हो गया आपका 6। ठीक है, अब देखिए 28 को हो गया। चलिए अब इसे एक बार लिखेंगे प्लस में एक बार माइनस में, तो 4 प्लस रूट अंडर 28 बटा 6 हो जाएगा और 4 माइनस रूट अंडर 28 बटा 6। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चलिए ठीक है, इसके बाद हम और देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए 13 में क्या दिया है, कहा कि x स्क्वायर -3x -10 बराबर 0। ठीक है, चलिए इसे भी हम मानेंगे, लिखेंगे हल में, हल लिखेंगे माना कि a बराबर 1 हो जाएगा,
फिर से b बराबर -3 हो जाएगा, c बराबर -10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए द्विघाती सूत्र लिखते हैं। देखिए द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होता है, -b प्लस रूट अंडर b² -4ac बट्टा में 2a। ठीक है, देखिए माइनस हो गया, ये माइनस का लिखेंगे माइनस, b का मान है -3 लिखेंगे -3 प्लस रूट अंडर b² था -3 का स्क्वायर -4a, तो a का मान है 1, c तो c का मान है -10 बट्टा में 2 गुने a, तो a का मान 1 हो गया। ठीक है, माइनस प्लस हो गया, 3 हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस प्लस हो गया, 10 चौका 40 बट्टा 2 हो गया, 3 प्लस माइनस 49 हो गया बटा 2 हो गया। 49 का वर्गमूल होता है 7, तो लिख देंगे 3 प्लस माइनस 7 बटा 2। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, लिख देंगे। देखिए 3 प्लस 7 बटे 2, 3 माइनस 7 बटे 2, जब का हो जाएगा 10 बटे 2, जब का हो जाएगा -4 बटे 2, कटेंगे 2 5 10, 2 दूनी के 4, तो आ गया आपका x बराबर 5 का -2। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसमें का जितना भी प्रश्न देगा, जैसे इसमें हम आपको दिए हुए हैं, ठीक है, द्विघाती सूत्र से कोई भी देगा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आप 18 नंबर तक आप आराम से बना सकते हैं। 19, ठीक है, 18 नंबर तक आराम से आपसे बन जाएगा। 19 में थोड़ा सा गुणनखंड विधि दे दिया है। ठीक है, तो उसको आपको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। आप 18 नंबर प्रश्न तक आराम से बना सकते हैं, 18 तक बनाइए। ठीक है, चलिए उससे आगे हम आपको 19 नंबर प्रश्न से अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए।